बात करते हैं इदारों के ऊपर और इदारों की कारकर्दगी पर। लेकिन जब इदारे कारकर्दगी मस्बत अंदाज में नहीं दिखा रहे होते तो फिर एक और इदारा उनके सर पर मुसल्लत किया गया है। उस इदारे का नाम है एंटी करप्शन। जब सरकारी तौर पर खुर्द-बुर्द होगी या करप्शन का मामला होगा तो एंटी करप्शन हरकत में आएगी। और इसी तरह कुछ ऐसा ही मामला आज हुआ है कि डीएमसी सेंट्रल ऑफिस में एंटी करप्शन वेस्ट जोन का छापा और 2 घंटे तक तफ्तीश होती रही। दफ्तर से रिकॉर्ड भी जब्त किया गया। क्या मामला था, क्या फाइंडिंग्स हो सकी हैं और फाइंडिंग्स के बाद रिजल्ट क्या आया है, इस पर बात करते हैं। क्योंकि रिजल्ट आने में हमेशा एंटी करप्शन की जानिब से देर क्यों हो जाती है, इस पर मैं एंड में बात करूंगा। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा K20 न्यूज़ वजाहत आब्दी ऑन कॉल। मुझे वजाहत जानना चाहूंगा आज की इस कार्रवाई के हवाले से। बिलाल, आज दोपहर 3 बजे एंटी करप्शन वेस्ट जोन ने कार्रवाई की, जिसमें उन्होंने टारगेट किया आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को, डीएमसी सेंट्रल को। डीएमसी सेंट्रल के अंदर 4 गाड़ियों के ऊपर मुश्तमिल एंटी करप्शन की टीम डीएमसी सेंट्रल के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही डीएमसी के अंदर एंटी करप्शन की टीम दाखिल होती है वैसे ही हबड़-दबड़ मच जाती है और तमाम अफसरान ऑफिस से अपनी सीट्स छोड़ के गायब होना शुरू हो गए। जब एंटी करप्शन की टीम ऊपर पहुंची तो सबसे पहले वो एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अली जैदी के रूम में गए। मोहम्मद अली जैदी उस टाइम पे सीट पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने उनकी टेबल से कुछ फाइलें उठाई जो उनको रिक्वायर्ड थी। वो फाइल उठा के वो B&R डिपार्टमेंट है, उनके डायरेक्टर हैं फैसल सगीर, उनके रूम में तशरीफ ले गए और वहां जाके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने खारजी और दाखिली रास्ते जो है बंद कर दिए थे। किसी को आने और जाने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने अपने लोग तैनात कर दिए थे। उसके बाद उन्होंने वहां से तमाम डाटा रिक्वायर्ड जो उनको डाटा था वो लिया। इन्वेस्टिगेशन की जो खुर्द-बुर्द हो रही थी, जाली चालानों की मद के अंदर रोड कटिंग की जा रही थी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर। एक इंटरनेट कंपनी के नाम से एक निजी कंपनी है जो मिली भगत के साथ डिप्टी जो डायरेक्टर हैं फैसल सगीर, उनकी मिली भगत से गैर कानूनी रोड कटिंग कर रही थी। ठीक है। इनके पास कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। उसकी बुनियाद पर एंटी करप्शन उनसे तहकीकात की, उनसे चालान रिक्वायर्ड किए, मांगे, डाटा चेक किया तो सब चीज 2 नंबर निकली। उसके बाद उनकी फाइलें और रिकॉर्ड तक सब करके वो दूसरे ऑफिस की तरफ रवाना होगा। उस ऑफिस का नाम था अकाउंट ऑफिस। अकाउंट ऑफिस में उन्होंने हबीब राजपूत को इन्वेस्टिगेट किया 1 घंटे तक। हबीब राजपूत से पिछले 1 हफ्ते के अंदर 16 करोड़ रुपए मद में जो ये पेमेंटें की गई हैं उनको ठेकेदारों को, उसके बारे में तहकीकात की गई। और जो लेजर रजिस्टर्स होते हैं, 4 जो लेजर रजिस्टर है जिसके अंदर हर चेक की डिटेल लिखी जाती है कि फला चेक किसको दिया गया और फला चेक किसको दिया गया और फला पेमेंट किसको। उस जब रजिस्टर को उन पेमेंटों से चेक किया गया तो उसके अंदर 2 नंबरी नजर आई एंटी करप्शन को। जिसकी बुनियाद पे एंटी करप्शन ने वो तमाम रजिस्टर अपनी तहवील में लिए। इस 2020 का और 2021 का एक इनकम फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है वो निकल भाई, उसको मैच किया तो उससे उनको चीजों में डिफरेंशिएट नजर आया, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने हर चीज जब्त में ली, अपने कब्जे में लेके। एक चीज पूछना चाहूंगा अकाउंट ऑफिसर हबीब राजपूत के हवाले से और डायरेक्टर B&R जो फैसल सगीर है, इन दोनों के हवाले से ये कब से इन सीट्स पर विराजमान है, कितने अरसे से? बिलाल देखिए, फैसल सगीर जो है ये पुराने अफसर हैं, ये बहुत टाइम से इस डिपार्टमेंट के अंदर तैनात हैं और इनका नाम करप्शन में पहली फहरिस्त के ऊपर आता है। अच्छा। जो रोड कटिंग जितनी भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अभी तक हो चुकी है 2020 से लेकर, उसके अंदर फैसल सगीर जो है सरे फहरिस्त हैं। उनकी मिली भगत से इलीगल रोड कटिंग की गई। क्वेश्चन वजाहत अप्रिशिएट करता हूं एंटी करप्शन इस कार्रवाई को, लेकिन जब रोड कटिंग हो रही थी और मीडिया पर, और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने इसके ऊपर काफी प्रोग्राम्स किए हैं, ईस्ट में भी एक रोड कटिंग हुई थी उसके ऊपर भी प्रोग्राम किया था, जब जो है वो DC के हवाले से हमने काफी प्रोग्राम्स किए। तो एंटी करप्शन को उस वक्त क्यों ये चीजें नजर नहीं आ रही होती जब ये हो रहा होता है काम? बिलाल देखिए, उस टाइम पे हमारा काम था सहाफती चीजों को, अपनी सहाफती जिम्मेदारी को फॉलो करते हुए चीजों को उजागर करना। अब एंटी करप्शन ने देर आए दुरुस्त आए, मगर आज उसके ऊपर एक्शन कर लिया और इंक्वायरी का आगाज कर दिया। चीजें गिरफ्त में आ चुकी हैं उन्होंने चीजें बिल्कुल पकड़ ली इनकी 2 नंबरी, क्योंकि चीजें मैच नहीं कर रही लेजर से और इनकम रिपोर्ट से। ईयरली इनकम रिपोर्ट में तो बहुत फर्क आ रहा है। वजाहत, ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरिटी आ गई ना। एक चीज मैच नहीं कर रही है तो कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई या फिर वही पुराना राग अलापा जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन होती है, रजिस्टर्स जो है वो तहवील में लेते हैं और फिर उसके बाद वो मामला मुक जाता है? बिलाल, उसके बाद उन्होंने
हबीब राजपूत से इंक्वायरी करने के बाद वो एमसी की जानिब गए। एमसी जो है वहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर है खालिद रियाज, उनसे भी कम से कम 2 घंटे रूम बंद करके पूछगछ की है, इन्वेस्टिगेशन की है। एक एक चीज के बाद फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो फ्यूल के पेमेंटें हो रही है गैर कानूनी तौर पे, जो दिखाया जा रहा है 6-6 करोड़ रुपए की फ्यूल और डीजल के और पेट्रोल की मद में जो पेमेंटें कर रहे हैं, मगर ऐसा काम होता हुआ एज पर नजर नहीं आ रहा सेंट्रल के अंदर, जितना ये फ्यूल इस्तेमाल हुआ दिखा रहे हैं। तो उसके ऊपर एंटी करप्शन ने तमाम डेटा जो है, तमाम रिकॉर्ड जो है वो जब्त कर लिया है, अपनी तहवील में ले लिया। और उन एंटी करप्शन का ये कहना था कि हम इसके ऊपर तहकीकात करेंगे, मजीद इंक्वायरी करेंगे और बहुत जल्द इसके ऊपर FIR दर्ज करके जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, डिप्टी डायरेक्टर वेस्ट की हिदायत पर ये जो कार्रवाई हुई है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर नूरुद्दीन ने इसको लीड किया है। उनका क्या कहना है कि फाइंडिंग्स हो चुकी हैं, काफी देर तक जो है वो बातें होती रही हैं, पूछगछ होती रही है, इन दी एंड कंक्लूजन क्या निकला है, करने क्या जा रही है एंटी करप्शन? बिलाल, एंटी करप्शन के मुताबिक नूरुद्दीन साहब का ये कहना था कि ये कार्रवाई जो है 5 घंटे तवील पर जारी रही। इस कार्रवाई के अंदर उन्होंने जो उनको डेटा चाहिए था, जो चीजें जब्त करनी थी वो जब्त कर ली है, चीजें रिकॉर्ड उनके कंट्रोल में, उनके तहवील में आ चुका है। वो अब मजीद इसके ऊपर तहकीकात करेंगे और ये पता लगाएंगे कि इसके अंदर कौन लोग मुलविस है, ताकि उनके नाम की वजाहत। अभी आप बैठकर ये बता रहे हैं मुझे कि फैसल सगीर का नाम पहले भी करप्शन में आता रहा है और महकमा, ये जो डायरेक्टर है जिस महकमे के, इससे काफी अरसे से मुंसलिक हैं ये, और अभी भी ये सीट पर बैठे हुए हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक सीट पर एक शख्स बराजमान है और वहां पर करप्शन हो रही है और उसको मालूम नहीं है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या एंटी करप्शन इसके ऊपर तंबीह नहीं कर सकते इनको? बिलाल देखिए, एंटी करप्शन भी किसी कानून के तहत पाबंद है, हर चीज को फॉलो, उनको भी आइन को और कानून को फॉलो करते हुए चलना है। वो इसकी इन्वेस्टिगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको इख्तियार हासिल होता है कि FIR दर्ज करने का। अगर नॉमिनेटेड FIR होती है तो उसमें उनको इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी होती है, ताकि वो कोई उसकी बचत का कोई रास्ता ना निकल सके। नामालूम FIR में कहीं ना कहीं उसकी बचत का रास्ता निकल आता है, इसलिए वो चाहते हैं कि इस दफा जो FIR हो वो नॉमिनेटेड हो और पक्की कार्रवाई हो, ताकि इनका कहीं से भी बचत का रास्ता ना निकल सके।